हमारे भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। ऐसे ही प्रतिदिन नई वीडियो पाने के लिए हमारे भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक कमेंट ज़रूर करें ताकि आपका रिप्लाई जान सकूं और सुधार कर सकूं। धन्यवाद। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि गुरु की पहचान। जो आज दुनिया में बहुत से गुरु हैं, हमें गुरु किस ढंग का चाहिए, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। शास्त्रों के अनुसार जो भी शास्त्रों में बताया गया गुरु कैसा होना चाहिए, तो इसमें सबसे पहले हम श्रीमद् भागवत पुराण से जानेंगे और इसके पश्चात रामचरितमानस से जानेंगे। तो जो भागवत पुराण का श्लोक है वो 11वें स्कंद का 3 अध्याय का श्लोक संख्या 21 है और जो रामचरितमानस का है प्रसंग, यह उत्तर कांड के 68 दोहे का चौपाई संख्या 4 है। इसी क्रम में संपूर्ण अवतार वाणी के पद संख्या 145 में हम जानेंगे इसी बात को, और आदि ग्रंथ के 157 पद पे हम देखेंगे। कठोपनिषद के पहले अध्याय का दूसरी बल्ली का श्लोक संख्या 8 है। इसी क्रम में बहुत से साधु संत अवतार की दोहावली भी, जैसे कबीरदास जी की दोहावली है, सब कहे कागज की लेखी, मैं कहूँ आँखन की देखी। सतगुर की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। और भी बहुत से ऐसे हैं कि गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन लखै न मोक्ष। तो जो भी है, गुरु बिन लखै न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। आज तमाम ढंगों से अपने दोषों को हम समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ गुरु की महत्ता दी गई है कि गुरु का जीवन में होना क्यों जरूरी है और गुरु कैसा होना चाहिए। तो कबीरदास जी के अनुसार कहते हैं कि गुरु जो होता है वो दर्शन करवा देता है, जो भी सत्य है उस सत्य का दर्शन करवा देता है। तो इसी क्रम में पिछले जितने शास्त्रों के माध्यम से हमने बात की है, उस शास्त्रों के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो गुरु होते हैं वो कैसा होना चाहिए। हमारा जो आध्यात्मिक गुरु है और जो सांसारिक गुरु है उसमें अंतर क्या है, हम इस चीज़ को आज की इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो पर बने रहें। चलिए हम शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत पुराण का जो यह श्लोक संख्या हमने बताई है उससे शुरू करते हैं। तो यह श्लोक संख्या कह रहा है, तस्माद् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु से है उत्तमम। यानी जो परम कल्याण का इच्छुक है, जो इस मनुष्य शरीर को 84 लाख योनियों से बचाना चाहता है, उसके लिए यह जरूरी है कि जो मन गढ़ंत गुरु है, जो बिना शास्त्रों के उपदेश देते हैं, ऐसे गुरुदेव की शरण नहीं लेनी चाहिए। हमें ऐसे गुरु की शरण लेना चाहिए जो कि वेदों, गीता और उपनिषदों का पारदर्शी हो। यानी जो चीज़ उसमें लिखा गया हो उसका वो दर्शन करता हो और वह तत्व को ठीक ठीक से समझा सके। इस दुनिया में क्या सत्य है इसको वो समझा सके। जब तक ऐसे गुरु नहीं मिलेंगे तब तक हमें ठीक ठीक समझ में नहीं आ सकता है। तो कहते हैं वो तत्व ज्ञानी भी हो और अनुभव के द्वारा वह इस रहस्य को जानता हो, और जो गुरु हो उसका चित्त शांत हो। यानी कहने का मतलब है कि सारे गुण उसमें ऐसे होने चाहिए जो आज सांसारिक गुरु से भिन्न है। हमें गुरु तो जीवन में बहुत मिलते हैं, लेकिन जो गुरु का यहाँ पे लक्षण बताया गया, वह गुरु का लक्षण यही होना चाहिए कि वह दर्शन करवा दे।
जो इस परम गोपनीय ज्ञान है इसका वो दर्शन करवा दे। जब तक दर्शन नहीं करवाएगा तब तक वो गुरु नहीं हो सकता है, और उसी गुरु के वचनों पर चलने पे हमारा कल्याण होता है। तो आइए रामचरितमानस के हम प्रसंग में चलते हैं, जो कि उत्तरकांड का प्रसंग है। और यहाँ पे चौपाई है। तै शुद्ध मिलई परिते ही, चितवई राम कृपा करी जेहि। राम कृपा तब दर्शन भयऊ, तब प्रसाद सब संशय गयऊ। इस संबंध में अपना जो रिप्लाई है, जो उत्तर है, वो गरुड़ जी काकभूषुंडी से कह रहे हैं कि संत उसी को मिलते हैं जिन पे श्री राम जी कृपा करते हैं, क्योंकि जो सच्चे संत हैं वो बिना राम जी की कृपा से कोई भी ऐसा नहीं है कि वो संत उसको मिल जाए। और कहते हैं जब श्री राम जी की कृपा से मुझे दर्शन हुए और इस दर्शन का जो फल हुआ, इससे मेरा जो भी संदेह था वो सारा संदेह हमारा समाप्त हो गया। तो जब भी गुरु की रहमत होती है, वक्त के सद्गुरु की रहमत होती है, तो एक दर्शन मात्र ऐसा है कि वह दर्शन हो जाता है, जिसको गोपनीय ये ज्ञान मिल जाता है, ये परमात्मा की कृपा से मिलता है। उसका सब संशय समाप्त हो जाता है। जब तक ऐसा अवसर नहीं होता, लाख उपाय हम कर लें, इन भाव रोगों से हमारा छुटकारा नहीं हो पाता है। तो आगे हम चलते हैं, निरंकारी अवतार वाणी के माध्यम से इस चीज़ को जानने का प्रयास करेंगे कि इस संबंध में निरंकारी अवतार वाणी क्या कह रही है। यह कह दिए, निरंकार को जान के जो नर मालिक के गुण गाता है, जन्म मरण में कभी न आए, वह जन मुक्ति पाता है। बिन देखे करे अर्चन पूजन, भूल रहा है सब संसार। अवतार गुरु यदि कृपा न करे, कभी न दिखे यह निरंकार। इसमें भी बताया गया कि निरंकार को जानना जरूरी है। निरंकार यानी जिसका रूप रंग आकार नहीं है, जो भगवान का निज स्वरूप है, बिना उसको जाने जो भी इस परमात्मा के गुण गाता है, उसका वह क्या होता है कि वो जन्म मरण के चक्कर में आ जाता है, यानी वह मुक्ति नहीं पाता है। जो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ का अर्थ यही है कि जो पुरुष होने का अर्थ है, जो ये मानव शरीर पाने का अर्थ है, वह उसका सिद्ध नहीं हो पाता है। और कहते हैं कि बिना देखे जो करे अर्चन पूजन, बिना देखे उसका पूजन अर्चन सब बेकार है। और यह पूरा संसार बिना दर्शन के ही सब करता जा रहा है। वो चाहे जप हो, तप हो, व्रत हो, कुछ भी हो, ईश्वर को उपासना करने में लगा हो, वह सब बेकार हो समझ हो जाती है। और कहते हैं कि अवतार गुरु यदि कृपा न करे तो कभी न दिखे यह निरंकार, यानी ये जो निज स्वरूप है ये कभी नजर नहीं आ सकता जब तक गुरु कृपा न करे। जैसा कि रामचरितमानस में बताया गया कि बिना गुरु की कृपा के ना तो उसे संत मिल सकते हैं और ना ही उसे इस निरंकार का दर्शन हो सकता है, क्योंकि वो दिव्य दृष्टि तो आती नहीं है। तो दिव्य दृष्टि जो आती है वह गुरु की कृपा से आती है। तो ऐसा ही 144 पद संख्या में भी कहा गया है कि निज नयनों से देख के गाना, यही असल बड़ाई है। अवतार कहे जिस सतगुरु जाना, उसने दृष्टि पाई है।
तो गुरु की कृपा से ही यह दृष्टि मिलती है। तो जब भी हमें ऐसा मौका मिलता है कि जिस गोपनीय ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जंगल तपस्या में उपवास करते हैं लोग, ऐसे ज्ञान को यदि कोई बताए कि आइए हम आपको ऐसा ज्ञान करवा देंगे, तो हमारा जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाएगा। तो हमें इस तरफ जरूर प्रयास करना चाहिए। ऐसे ही भक्तिमय वीडियो पाने के लिए और मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें ताकि और लोगों का जीवन धन्य हो सके। धन्यवाद।